ताई जी की रसोई में पकते स्वादिष्ट पकवान। चला आभा परमार के हाथों का जादू। रसोई में बने स्वाद, दिलों को जोड़ने का खास अंदाज। भाई खाने की मेज पर ही तो रिश्तों का संगम होता है, क्योंकि हर निवाले में अपना पन जो होता है और इसी स्वाद और अपनेपन से रिश्ते खास बनते हैं। ऐसा ही रिश्ता आज सास बहू और बेटियां बना रही हैं सबकी प्यारी ताई जी यानी आभा परमार से, क्योंकि इनका मानना है साथ बैठने और साथ खाने से रिश्ते गहरे होते हैं। वैसे तो उनकी लाइन हमेशा यही रहती है कि है कुंज बिहारी मैं हारी, लेकिन वो सबका दिल जीत के हर दिल में बस गई है। ताई जी बन गई है, पूरी जगत ताई जी कहेंगे, राइट? तो आभा जी, जब ताई जी का टैग मिल चुका है तो कितना अच्छा फील होता है, और जब लोगों से जब इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, ताई जी आवाज़ आती है तो कितना अपनापन लगता है उनमें। पहले तो सबसे पहले आज तक के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और हाँ, नुपुर ने बोला कि हे कुंज बिहारी मैं हारी, तो ये कुंज बिहारी बाकी बिहारी का ही उनकी कृपा है कि मुझे सुमित जी ने शशि सुमित प्रोडक्शन में सुमित जी ने मुझे ताई जी का खिताब दिया था, ये उन दिनों की बात में, और वही खिताब उन्होंने कंटिन्यू किया मुझे पति ब्रह्मचारी में सरला ताई जी बना के। तो एक्चुअली ये 2 शो हैं जिन्होंने मुझे जगत में ताई बना दिया। और वैसे पर्सनली मुझे बोलूँ मैं, ताई जी बन के बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब लोग बोलते हैं ताई जी तो एक बड़प्पन का एहसास होता है, एक रिस्पेक्ट का एहसास होता है। ताई जी मतलब बड़ी माँ, बड़ी मम्मी। हमारे यहाँ बहुत सारे घरों में बड़ी मम्मी, बड़ी माँ, ये सब कहा जाता है ताई को। तो मुझे तो बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है। तो पति ब्रह्मचारी जैसे कि हर जगह छाया हुआ है, तो सरला ताई जी को भी बहुत प्यार मिल रहा है हर जगह जहाँ भी जाती हैं आप। तो कितना कॉम्प्लीमेंट्स और कितने मतलब बोलना चाहिए कि ये जो पति ब्रह्मचारी वाली जो पारी चल रही है, कितना एंजॉय कर रही हैं आप? प्यार तो मिल रहा है, कभी कभी लोग नाराज़ भी होते हैं अपना समझ के, लेकिन उनके नाराज़गी में एक हक होता है। हम जो भी लोगों ने मुझे कंप्लेंट की सरला ताई के बारे में कि क्यों ईशा को परेशान कर रहे हैं, लाइक माय मदर ऑल्सो, मेरी मम्मी ग्वालियर की है, बुंदेलखंडी बोलती हैं, बोलती अरे इतनी अच्छी मॉडी तो मिली है, काय को परेशान करती हो। तो मैंने कहा मम्मी, अगर मैं परेशान नहीं करूँगी तो कहानी कैसे चलेगी। तो पर्सनली हम लोग की बॉन्डिंग भी, हम लोग BTS दिखाते हैं, डालते हैं बहुत सारे रील्स कि पर्सनली हमारी जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आज सरला ताई जी आपकी यानी कि आभा जी किचन में कितनी धुरंधर है। मेरे किचन के बारे में तो आज तक ने कितनी बार बात की है, आप लोगों ने स्टोरी डाली है। मेरा रिश्ता, हमारे हिंदुस्तान में एक कहावत है कि किसी के दिल तक पहुंचना हो तो पेट से रास्ता जाता है। तो मैंने तो अनजाने में यही एक अपनी पावर बना ली। मैं जब भी किसी सेट पे जाती हूँ, जो मेरा परिवार क्रिएट होता है, जो बॉन्डिंग क्रिएट होती है, खाने से होती है। वैसे आभा परमार एक मंझी हुई कलाकार हैं, लेकिन अपने घर में वो एक गृहिणी की तरह ही अपनी रसोई भी संभालती हैं। तो चलिए शामिल हो जाते हैं ताई जी संग उनकी रसोई में, जहां वो अपने हाथों से बना रही हैं अपने यहाँ के फेमस पकवान यानी कि मठा के आलू, कटहल का कबाब, गर्मा गर्म पूरियां और कांजी। और ये स्वाद सभी को पसंद भी आता है। तो हम आ गए अपने अखाड़े में, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम कर लेते हैं। ये मेरे छोटे सा मंदिर है और मैंने कुछ तैयारी की है। आज मैं हमारे यहाँ यूपी में मठे के आलू बनते हैं, दही के आलू, जो हर फंक्शन में बनते हैं, तो वो मैं आज बनाऊंगी। और कटहल के कबाब बनाऊंगी और पूड़ियाँ होंगी, और एक सब्ज़ी मैंने बना ली है। और आप लोगों को एक हेल्थ टिप भी दूंगी, हालांकि आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन मैं रेगुलर करती हूँ कांजी, तो चुकंदर की कांजी बनाएंगे।
बस मुझे लगता है इतना काफ़ी है, फिर टुकड़े टुकड़े में करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मठे के आलू बनाते हैं। तो ये दही है, इसको दही को मैंने मथ लिया है, ये रई से ऐसे ऐसे इसको दोनों हाथ से करते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे मथते हैं ताकि दही जो है एकदम मुलायम हो जाए, चिकना हो जाए, इसमें दाने ना रह जाएं, नहीं तो वो फट जाता है, दही ख़राब लगता है। ये है, ये मिर्ची काटी, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता, सिंपल है। अगर जो देखेंगे जिनको आता है, जो लोग बनाना चाहते हैं, बहुत जल्दी बनती है ये सब्ज़ी। तो मैं सबसे पहले भगोना चढ़ा देती हूँ। भगोना रख दिया है और थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा इन्हेंस करने के लिए स्वाद, इसको कूट लिया है। अभी हम तेल डाल देंगे। ये गया तेल, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, थोड़ा सा ही तेल डालना है। और अब खुलेगी मेरी मसालदानी में जो चीज़ें हैं, इसमें से सबसे पहले ये मेथी जाती है इसके अंदर। मेथी बहुत अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। मेथी डाला, थोड़ा सा हींग, हींग बहुत अच्छी चीज़ है, खुशबू भी आती है। और अब मैंने इसमें डाला, मेथी थोड़ा और हो जाए, थोड़ा लाल होना चाहिए मेथी को, जलाना नहीं है, थोड़ा सा लाल हो जाए। हाँ, अब ये मिर्ची डाल दूँगी। ये आलू मैंने पीस कर लिया था उबाल के, ये बॉयल आलू है और उनको इसमें डाल दूँगी। ये आलू डाल दिया इसमें। मैं ना मसाले इसमें बाद में डालती हूँ। अब इसमें जब तक ये थोड़ा पकेगा, मैं एग्जॉस्ट चला देती हूँ, नहीं तो आप लोगों की नाक में। तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, 2 चम्मच धनिया डाल दिया है, थोड़ी लाल मिर्ची, ये कश्मीरी मिर्ची है, थोड़ा कलर अच्छा आता है। मसालदानी का इसमें और कोई काम नहीं है, इतना ही काम था। मैं पिंक सॉल्ट खाती हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग क्या सफ़ेद खाते होंगे, बट कोशिश करिए आप लोग भी पिंक सॉल्ट खाइए, बहुत अच्छा होता है। सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, ये सेहत के लिए अच्छा होता है। अभी ये मसाला भून गया है। अब वेरी सिंपल, अब जो दही हमने मथा था, अब इसमें एक काम है, जब तक इसमें दही में उबाल नहीं आएगा तब तक इसको चलाते रहना है। वाई? बिकॉज दही फट जाएगा तो पीसेस हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता है। और जो हमने ये काली मिर्ची थोड़ी सी भूनी थी, वो पीसी थी, थोड़ी सी ये डाल दें बस, और इसको चलाते जाना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग थोड़ा कांजी बना लेते हैं। एक डिश और है हमारी कांजी, इसमें टाइम लगेगा। लक्ष्मी आ जाओ, जो हेल्प करो। लक्ष्मी है, ये हमारी सपोर्टर है, इसके बिना घर नहीं चलता हमारा। आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको हिलाते रहो। ये मैंने थोड़े चुकंदर काट के रखे थे। चुकंदर को बहुत इजीली, बर्तन को पहले धो लिया था मैंने, साफ़ करके ये डाल दिया था। ये कांजी पेट, गट, एक्चुअली गट हेल्थ है एक्चुअली, इससे आपका पेट जो है बहुत सही रहता है। ये मैं मसाला बना के रखती हूँ। ये मसाला मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब ही मसाला डाल दिया। छोटा चम्मच है इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। छोटा किचन है हमारा, इन लोगों के बड़े बड़े किचन होते हैं। एक्चुअली मुझे हमेशा बड़ा किचन चाहिए। मेरे लिए विश करो कि मैं जल्दी से बड़ा किचन वाला घर खरीदूं। ये हो गया हमारा। अब मैंने पानी बॉईल, इसमें जो पानी डालते हैं वो बॉईल पानी जो ठंडा करके डालते हैं। ये वेरी सिंपल। देखो, मैंने पहले चुकंदर डाला, वो राई का मसाला था, उसमें राई थी, येलो राई, ब्लैक राई, और थोड़ा सा मेथी और हींग, ये मैंने मिला के रखा था, वो मैंने डाल दिया। नमक डाल दिया, पिंक सॉल्ट, और अब मैं इसमें पानी डालूँगी। 1 मिनट, जब तक हमारी कांजी का पानी ठंडा होता है। एक्चुअली इसमें ना बॉयल पानी डालते हैं, तो ठंडा नहीं हुआ है, तब तक हम जो कबाब बनाने वाले हैं कटहल के, वो बताती हूँ।
बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जनरली क्या होता है, हम कबाब का सब्ज़ी बनाते हैं। तो ये मैंने पीस लिया है, कबाब को बॉईल किया, बॉईल करके पीस लिया है, और इसमें अब मैं मिलाती हूँ प्याज। वेरी सिंपल, जल्दी बन जाता है, क्योंकि उबलने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। ये मैंने थोड़ा अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया है, ये डालेंगे तो चटपटा अच्छा लगता है, थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे। और ये थोड़ा मिर्ची और लहसुन मिक्स है, ये पूरा डालना, ज़्यादा है क्वांटिटी में। ये थोड़ा हरा धनिया है, ये डालने से अच्छा है, खुशबू भी आती है। अब इसको मैं थोड़ा सूखा मसाला भी डालूंगी। ये मैंने लिया इसमें से सिर्फ थोड़ा धनिया, और ये लाल मिर्च कमी है इसमें, ये डाल बस। थोड़ा मैंने गरम मसाला डाला। आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गई। जब मैंने इसका कटहल का पेस्ट बनाया बॉईल करके, फिर थोड़ा सा उसमें सूजी और थोड़ा चावल का आटा, थोड़ा क्रंची बनता है उससे, तो बेस थोड़ा उसको मिल जाता है, नहीं तो फटने का डर रहता है। ये मेरा मसाला तैयार है। अब इसके छोटे छोटे लड्डू जैसे बनाएंगे, जो कबाब के लिए बनते हैं। नमक अपने अंदाज से डालिए आप लोग। डन डन, पेस्ट तो बन गया। अभी इसके बनेंगे लड्डू। मुझे अच्छे से पता है, जब मैं बना रही हूँ और देखेंगे तो मेरे यूनिट वाले बच्चे जो हैं मुझे 100% एक बार बोलेंगे कि ताई जी हमको ही खाना है। अब इसके ये छोटे छोटे, इसमें चूँकि चावल का आटा पड़ा है, फिर बहुत जल्दी ये कुरकुरा हो जाएगा। पहले हम ये लड्डू बना के रखते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे दबा के सैलो फ्राई कर लेते हैं। अब ये सिकेगा, सिकने के बाद में थोड़ा कड़क हो जाएगा, देन हम इसको पलट देंगे तो थोड़ा इसका बॉडी जो है बन जाएगी। फिर हल्के से दबाएंगे तो इसका शेप चपटा कबाब जैसा हो जाएगा, ताकि वो अच्छे से सिक जाएगा। फिर हम लोग चटनी के साथ खाएंगे। दूसरी तैयारी ये बना, मट्ठे देखो, मट्ठे में उबाल आ गया है, लेकिन कहते हैं कड़ी, ये कड़ी हुआ, मट्ठे का आलू हुआ, ये सब जितना पक जाए इसका स्वाद उतना आता है। अक्सर मम्मी मेरी कहती है, अगर कम कढ़ी पके, कढ़ी कम से कम 1.5 से 2 घंटे धीमी आंच पे पकना चाहिए। वो जो कढ़ी खपती है ना, वो ख़राब होती है। वो जो कहते हैं ना कि कढ़ी बासी कढ़ी, वो वाली कढ़ी बासी नहीं, ख़राब नहीं होती है। 2 दिन तक आप वो कढ़ी खाइए, इतना टेस्टी होती है, क्योंकि जितना दही पक जाएगा बेसन के साथ, उतना ही उसका स्वाद इन्हेंस हो जाएगा। तो ऐसी इसका है, ये पक जाएगा, खुशबू आने लगेगी दही की। इसमें मैं भी थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन डालूंगी, ताकि थोड़ा उसका रसा थिक हो जाए। 2 लक्ष्मी। मैंने अभी इसमें 1 चम्मच बेसन डाल दिया है, घोल के 1 चम्मच लिया, खाने वाली चम्मच, और उसमें पानी डाला कटोरी में, और वो डाल दिया। नथिंग, इसमें जस्ट थोड़ा सा थिकनेस, हल्का, कढ़ी जैसा नहीं। कढ़ी में तो अच्छी मात्रा में डालते हैं, इसमें सिर्फ 1 चम्मच। पानी हमारा ठंडा हो गया है, तो ये अधूरा काम पूरा कर लेते हैं। अपन ने चुकंदर डाल दिया था, मसाला डाल दिया था, मतलब पीली सरसों, काली सरसों, थोड़ी सी मेथी और नमक, ये डाल दिया था। अब इसमें ये ठंडा पानी डाल देते हैं, तो पूरा भर देते। ये इतना अच्छा होता है, और इसमें थोड़ी सी मैं हींग भी ऐड करूँगी। ये दूसरे दिन ये तैयार हो जाता है।
ये गट के लिए इतना बढ़िया है। इसको मैं बंद करके, मैं शूटिंग पे जब जाती हूँ तो इसका पानी एक कप में भरती हूँ, शूटिंग पे ले जाती हूँ। सबसे पहले अपनी तमाम चीज़ों के बाद सबसे पहले मैं ये पीती हूँ। एक गिलास भर के पी लो आप, आपका पेट हमेशा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। हालांकि आजकल इसका बहुत प्रचार हो रहा है, लेकिन हम लोग के यहाँ ये पारंपरिक है। ठंड के दिनों में जब गाजर आती है तब गाजर का तो कांजी बनता ही बनता है। और हमारे यहाँ तो ग्वालियर वगैरह जाओ तो कांजी बड़ा मिलता है। दुकानें हैं, जैसे चाट मिलती है ऐसे कांजी बड़ा मिलता है, लोग खाते हैं जाके, बहुत टेस्टी होता है। इसे ट्राई करना आप, ये हेल्दी है। इसको अभी मैं रख देती हूँ बाहर। ये तैयार हो गए हमारे कबाब, बेसन के कबाब कटहल के, और ये अब गर्मा गर्म हम खाएंगे। हो गया। और सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बन गई है, चटनी बाहर रखी है, इसमें चटनी डालेंगे और चटकारे लेके खाएंगे। ठीक है, तो पहले एक चीज़ से शुरू करते हैं, तब तक हमारी सब्ज़ी का काम हो जाएगा, फिर मैं नुपुर को पूड़ी और सब्ज़ी खिलाऊंगी। लो बेटा, ये ले चलो बाहर। खूब सारा धनिया डाल दो कि खुशबू आएगी इसमें। ये हो गया, इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दो। गरम मसाला मैं घर में बनवा के फिर यूज़ करती हूँ। बाहर का जो होता है थोड़ा पता नहीं होता है, कोशिश करती हूँ या तो जो प्रोडक्ट होममेड होते हैं वो मैं यूज़ करती हूँ, या कोशिश करती हूँ। ये बन गई हमारी सब्ज़ी। और अब हम थोड़ा पूड़ी के लिए, तब तक हम कबाब खिला दें आपको, थोड़ा कैसे खाते हैं, तब पूड़ी का इंतज़ाम करते हैं, है ना। मैं थोड़ा चख रही हूँ, देखती हूँ। बना तो दिया है, दूसरों ने तो तारीफ़ कर दी है, बट हो सकता है उन्होंने लिहाज, कहते हैं ना, कि मैंने मेहनत की इसलिए। अपने मुँह से क्या तारीफ़ करूँ मैं। अच्छा बना है, आप भी ट्राई करना। एक तो कटहल स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और जनरली हम सब्ज़ी खाते हैं ना, इसमें ऑयल भी ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। आपने देखा मैंने सेलो फ्राई किया, थोड़ा सा तेल डाला था नॉन स्टिक में, कुछ पकता भी नहीं है उससे, और अच्छे से सिक जाता है। ये मेरी पोती है लाइली परमार। आपको एक बात बताऊं, आज से 7 साल पहले आज तक ने डे आउट किया था, और उसमें लाइली जो है मात्र 2 साल की थी उस समय, अभी 9 साल की है ये। तो उस समय भी लाइली ने पार्टिसिपेट किया था, कमेंट्स किए थे, हम लोगों ने मिलके इंटरव्यू किया था, मज़ा आया था। आज भी मैंने लाइली को बोला था कि एक बार मेरे कैमरे में, मेरे फ्रेम में आ जाना, ताकि एक मेमोरी रहेगी हमारी। ये हमारी पोती है, रियल लाइफ, नॉट रियल। जो सब लोग बोलते हैं दादी, नानी, ताई जी, मैं सब कुछ हूँ पर्सनल लाइफ में। नानी भी हूँ, मेरी बेटी के 2 बच्चे हैं, हायन और वीरा। वीरा छोटी है अभी, बहुत क्यूट है, कभी मिलवाऊंगी आप लोगों से। और ये लाइली है, ये भी बहुत क्यूट है, मेरी लाडो है। बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत निर्भीक होते हैं, डरते नहीं हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़े शर्माने लगते हैं। तो आजकल ये शर्माने लगी है, पर ये देखो छोटी सी भी लाइली। भाई स्वाद ऐसा जो दिलों को जोड़ दे, और तो और पुराने दिनों को याद भी दिला दे। खैर आभा परमार ने तो कटहल के कबाब का भरपूर आनंद लिया, और अब फिर से पहुंच गई है रसोई में बनाने गर्मा गर्म पूड़ियाँ, क्योंकि मठा के आलू के साथ गर्मा गर्म पूड़ियों का स्वाद एक अलग ही मजा दिलाता है।
तो गरम गरम पूड़ियाँ तैयार हैं और अब हम लोग दही के आलू, एक सब्ज़ी मैंने चीटिंग करके पहले बना ली थी क्योंकि सब नहीं बन सकता था। गोल गोल पूड़ी बनाओ गाना। अच्छा पता है हमारे सेट पे राजेंद्र चावला और हम लोग मिल कर के गाने बनाते हैं। और गाने कैसे बनते हैं, मान लो चिप चेंज हो रही है तो हम लोग सारे लोग मिलके बोलते हैं चिप चिप चेंज हो रही है, चिंता का चिता चिता चिंता का। तो टाइमिंग, तो हम लोग के गाने फेमस है बहुत वहाँ पे। कुछ भी बना सकते हैं हम लोग। बोले जोश पे बोलो, जोश जोश बड़ा अच्छा जोश, जोश में बोलो जोश जोश जोश, गोल गोल पूड़ी अरे भैया पूड़ी, लड्डू जैसी पूड़ी, मटका आलू, गोल गोल पूड़ी, ऐसे गाने बनाते हैं हम लोग। आज की पूड़ियाँ तो बन गई हैं, रेडी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं ठूसने की ओर। लीजिए, आभा के स्वाद की थाली तैयार है। अब बारी है इस स्वाद को चखने की और दिल से रिश्ता जोड़ने की। चलो भाई, थाली मेरी सज गई है। मैंने मठे के आलू, आलू पत्ता गोभी की सब्ज़ी, सलाद है, अचार है, पूड़ी है। अभी की थाली में कबाब मैंने पहले खिला दिए हैं। मुझे पता है ईशा, सूरज, मोनिका हैं, काव्या और अपना कौन रह गया, पूरन रह गया। नाम लेना ज़रूरी है, सारे लड़ते हैं, मेरा नाम नहीं लिया है ना। बंटी और कौन बचा, रिया, अरे भाई रिया 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 बची, अभी बच्चे और राजेंद्र जी। मतलब खाने के लिए अगर कोई किसी को चीज़ नहीं मिलती है तो मेरी क्लास हो जाती है। तो ये पूरा खाना तैयार है, तुम लोगों को भी समर्पित है खाना, ये तुम लोग खा लेना इसको। चलो अभी मैं टेस्ट करके बताती हूँ। एक्चुअली मेहमानों को पहले खाना खिलाते हैं, तो ये आज तक की टीम को पहले खाना था, लेकिन देखो ना शूटिंग के चक्कर में मुझे पहले खिला रहे हैं। चलो कोई नहीं, मैं खा के बताती हूँ। ये मेरी फेवरेट सब्जी है, पत्ता गोभी की सब्जी, बहुत अच्छी बनती है। आ जाइए सब लोग। हमारे यहाँ कहते हैं कि प्रसाद जब हम बनाते हैं भगवान जी को सोच के बनाते हैं, इसलिए स्वादिष्ट बनता है। तो जब हम खाना बनाते हैं गृहिणियाँ किचन में जाके, तो हम हमेशा ही सोच के बनाते हैं कि जो खाएगा उसको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए स्वादिष्ट बन जाता है। विधि कोई बहुत बड़ी नहीं है, हम अगर सिर्फ हींग जीरे से भी खाना छोंक दें, प्यार से छोंक दें, तो उसमें स्वाद होता है। हमारी माएँ क्या करती थी, हमें अपनी माँओं की क्यों याद आती है, इसीलिए क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए खाना जब बनाती हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती हैं, तो पूरे समर्पण और पूरे प्यार से खाना बनाती हैं। तो वो प्यार और वो समर्पण उनके खाने में आता है। आयुर्वेदा में तो कहा भी गया है कि आप जिस भाव से खाना खाते हैं, खाना उसी भाव से आपके शरीर को लगता है। अगर आप खाना खा रहे हो, आपकी एनर्जी नेगेटिव है, तो खाना कभी आपके शरीर को पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। तो जब खाते हैं, इसलिए कहा जाता है, पुराने समय में कहते थे आप बोलो मत, बात मत करो, बात करोगे तो गॉसिप भी करोगे, चाय पे जैसे गॉसिप करते हैं हम लोग। तो खाते समय गॉसिप नहीं करना है, खाते समय खाना खाओ। दूसरा, आजकल मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बोलती जो मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों से, कि खाते समय डाइटिंग की, सेहत मतलब वज़न की ये बात मत करो, प्लीज़ मत करो। क्योंकि जब हम खाते हैं और हम डाइटिंग तो वो जो खा रहे हैं हेल्दी खाना, वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है। खाना खाइए, स्वाद लेके खाइए। पहले तो हमारे दादा नाना खाते थे और डकार मारते थे, ओम, ऐसे पेट पे आंसू, ओम। एक्चुअली उसका मतलब था, आपको लग सकता है बैड मैनर्स, डकार मार दी, अरे भाई चीज़ है, बनाई है, हमारे पुरखे बड़े लोग सब उसी तरह से गुजर के आए हैं। तो खाना खाइए, अच्छे से खाइए। याद है कोरोना के समय डॉक्टर्स ने कहा था कि जिन लोगों ने खाना खाना है, अच्छे से खाना है,
खाने से कोई परहेज नहीं करना है। आपकी जो पावर है, इम्यूनिटी है, वो बढ़ती है खाने से। हाँ, उसके बाद मेहनत करिए, दौड़ लगाइए, काम करिए, झुक के बैठिए, पालती मार के बैठिए, उकड़ू होके बैठिए, है ना? वो सब चीज़ें करिए, वो सेहत के लिए अच्छी होती है। तो देखा आपने कैसे आपकी प्यारी सरला ताई जी स्वाद का भरपूर आनंद लेती हैं और इस वादे के साथ सास बहू और बेटियां से विदा ले रही हैं कि अगली बार पति ब्रह्मचारी के परिवार के साथ ये स्वादिष्ट पार्टी करेंगी। आज सबसे अच्छी बात जो हुई, जो कटहल के कबाब हैं, ये खाती नहीं थी, आज इसने कटहल के कबाब खाए, 3 कबाब खा चुकी है अब तक। 4 हो गए, लो जी, 4 कबाब खाए इसने, सोचो। और नुपुर भी नहीं खाती थी, नुपुर ने 1 कबाब खाया। तो मतलब आप भी ट्राई कर सकते हैं, ये कबाब बहुत टेस्टी है, आप खाइए, स्वाद आएगा। स्वाद के साथ स्वास्थ्य भी है, तो ज़रूर खाइए, निर्भीक होकर खाइए। और नेक्स्ट टाइम हम पति ब्रह्मचारी की टीम रियल और रील दोनों हम एक साथ होंगे। इसी के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे शो के साथ बने रहिए और हमारे शो को और बुलंदी पे पहुँचाइए, ताकि हम आपको और तरीके की और अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सर्व करते रहेंगे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो बिखेरते ही हैं आपकी जिंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। और हाँ, अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार।